NITTE क्या है? यहाँ से इंजीनियरिंग करना आपको क्यों चूज करना चाहिए 2024 में? क्या इसका कोई इन हाउस इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है या ये जेईई के स्कोर के बेसिस के ऊपर एडमिशंस लेता है, या फिर स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन सच एज KCET, COMEDK, UGET या फिर पैरा सीटी के बेसिस के ऊपर इसमें एडमिशन पॉसिबल है? क्या यहाँ पर इसकी कोई स्कॉलरशिप अवेलेबल है या कोई फ्रीशिप अवेलेबल है? अगर आपके भी यही सारे डाउट है तो बीटेक फाइनेंस सनस्टोन का आज का वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं NITTE के NUCAT 2024 के बारे में। हाय, आई एम रश्मि, मैं बीटेक IT ग्रेजुएट और मुझे है 9 सालों से ज्यादा का रिच कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, और अपने इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको आज अच्छे से अच्छा गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। बट उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर या वीडियो के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बीटेक फाइनेंस सनस्टोन को। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहद ही इंटरेस्टिंग वीडियो की। स्टार्ट करते हैं व्हाट इज NITTE। सो NITTE एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है जो सिचुएटेड है मैंगलोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में। अगर हम बात करें इसके एक्सीलेंस की तो 40 साल से ज्यादा का इसका यहाँ पर एकेडमिक रिकॉर्ड जो है रहा है। बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है। आज की डेट की अगर मैं बात करूँ तो इसके 3 अलग अलग कैंपसेस हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस की बात करूँ तो 43 इंस्टीट्यूशंस हैं। अगर मैं प्रोग्राम्स की बात करूँ तो यहाँ पर 130 प्रोग्राम्स जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के हैं वो रन होते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की तो टोटल 25,000 से ज्यादा का स्टूडेंट्स का नेटवर्क है। फैकल्टी मेंबर्स की बात करूँ तो 4,500 से ज्यादा फैकल्टी मेंबर्स हैं। हाईएस्ट पैकेज की मैं बात करूँ तो 52 लाख पर एनम से ज्यादा का हाईएस्ट पैकेज जो है वो स्टूडेंट्स का लगा हुआ है। प्लेसमेंट रेट की बात करूँ तो 90% से ज्यादा स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। और अगर मैं रिक्रूटर्स की बात करूँ तो यहाँ पर 400 से ज्यादा रिक्रूटर्स ऑलरेडी बच्चों को प्लेस कर चुके हैं। यानी कि अकेडमिकली स्पीकिंग, नेटवर्क वाइज स्पीकिंग अगर मैं बात करूँ या मैं प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो एक बहुत ही अव्वल दर्जे की यूनिवर्सिटी है। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको वो सारे लिस्ट ऑफ रिक्रूटर्स भी नजर आ रहे होंगे जिन्होंने स्टूडेंट्स को यहाँ पर प्लेस किया हुआ है। अब हम बात करते हैं कि इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है तो क्या इसकी कोई NIRF रैंकिंग भी आई है पिछले साल? तो ये स्टूडेंट्स NIRF 2023 रैंकिंग के हिसाब से अगर मैं बात 65th रैंक के ऊपर आई हुई है यूनिवर्सिटी। और अगर मैं ओवरऑल कैटेगरी की बात करूं तो 150 बैंड के अंदर इसका जो रैंक है वो आया हुआ है। अब हम बात करते हैं कि इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है तो क्या ये हमारे पॉकेट्स के ऊपर भी बहुत हैवी होने वाली है? इसका फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है और क्या मुझे कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है? तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप जो है वो स्टूडेंट्स को मिलती है अगर आप एकेडमिकली अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसका एक खुद का इन हाउस इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन भी होता है जिसका नाम है NUCAT, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करने वाले हैं। अगर आप इस एग्जामिनेशन में भी टॉप करते हैं तो आपको 20% से लेकर 40% तक का वेवर जो है आपकी ट्यूशन फी पे मिल जाता है। इसके साथ साथ ही कम्युनिटी लेवल स्कॉलरशिप जो है वो भी आप अवेल कर सकते हैं अगर आप किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अलग अलग कैंपसेस के बारे में एंड कौन कौन से बीटेक प्रोग्राम्स में रन होते हैं। तो अगर मैं बात करूं इस यूनिवर्सिटी की तो वैसे तो इसमें कई सारे कैंपसेस हैं और 43 इंस्टीट्यूशंस आते हैं। बट अगर हम बीटेक प्रोग्राम की बात करें तो ये इसके NMAM इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाले कॉलेज में ही रन होते हैं। अपनी स्क्रीन के ऊपर आपको वो सारी ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग नजर आ रही होंगी जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें मोस्ट पॉपुलर एंड अनकन्वेंशनल है साइबर सिक्योरिटी स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर साइंस, फुल स्टैक डेवलपमेंट स्पेशलाइजेशन अगेन इन कंप्यूटर साइंस। अगर आप VLSI डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ये स्पेशलाइजेशन भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को कन्वेंशनल ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग के साथ साथ अनकन्वेंशनल ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी कराई जाती है। अब हम बात करते हैं इतनी बेहतरीन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स का ये सवाल रहता है कि क्या इनका कोई इन हाउस इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है? तो इस सवाल का सीधा सीधा जवाब है यस। जैसा हमने प्रीवियसली डिस्कस किया, NUCAT जो है ये इसका एक इन हाउस इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। स्टूडेंट का दूसरा सवाल रहता है कि क्या ये देना कंपलसरी है या हम जेईई के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं? तो जेईई का स्कोर यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स जो कर्नाटका से बिलोंग करते हैं ये पूछते हैं कि बैंगलोर बेस्ड यूनिवर्सिटी है तो क्या हम स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन सच एज KCET देकर या COMEDK UGET देकर या फिर यूनिगॉज इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस के ऊपर इसमें एडमिशन ले सकते हैं? नहीं स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ एक ही स्कोर के बेसिस के ऊपर इसमें एडमिशन मिल सकता है जो है NUCAT, यानी इसे देना मैंडेटरी है। स्टूडेंट का कई बार ये सवाल भी रहता है कि क्या 12th के स्कोर के बेसिस के ऊपर इसमें एडमिशन पॉसिबल है? तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर हम एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें NUCAT की तो ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है जो घर से भी लिया जा सकता है और टेस्ट सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन भी है, यानी कि आप अपना टेस्ट सेंटर भी चूज कर सकते हैं और वहां पर जाकर भी NUCAT के लिए अपियर कर सकते हैं। चूंकि हम बात कर रहे हैं टेस्ट सेंटर्स की तो अपनी स्क्रीन के ऊपर आप वो सारे टेस्ट सेंटर्स
देख सकते हैं जहां पर जाकर आप NUCAT के लिए अपियर कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि इसकी एप्लीकेशन फी क्या रहने वाली है, तो 1100 रुपए इसकी एप्लीकेशन फी रहने वाली है। जैसा मैंने बताया कि ये एग्जामिनेशन टोटली ऑनलाइन है, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो है उससे सवाल आपको आने वाले हैं। हर एक सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी टोटल 120 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिससे आपको 120 मिनट में ही कंप्लीट करना है। स्टूडेंट का ये सवाल रहता है कि डिफिकल्टी ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है। तो स्टूडेंट्स जो आपने 11th एंड 12th में पढ़ा था अपने CBSE बोर्ड में या अपने स्टेट बोर्ड में, उसी का सिलेबस जो है वो आपके आने वाला है NUCAT में। अब हम बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इसके जो रजिस्ट्रेशंस हैं वो अलग अलग फेजेस में होने वाले हैं, क्योंकि अलग अलग एग्जामिनेशंस हैं। तो टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2 जो है वो ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है, पर अगर आप टेस्ट 3 के लिए अपियर करना चाहते हैं तो इसके रजिस्ट्रेशंस अभी भी चल रहे हैं। 11 अप्रैल 2024 से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं एंड एग्जामिनेशन टेंटेटिवली होने वाला है 14 से 16 जून 2024 के बीच में। ध्यान देने वाली बात यह है कि NUCAT टेस्ट नंबर 3 आखिरी टेस्ट होने वाला है, इसके बाद आपको कोई और चांस नहीं मिलेगा, तो इसके लिए प्लीज डेफिनेटली अप्लाई कर लीजिए। अब हम बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो अगर आप एक इंडियन नेशनल हैं और अगर आपने इंडिया से पढ़ाई की है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आपने 10+2 क्वालिफाई कर लिया होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स से। अगर हम बात करें यहाँ पर मैंडेटरी सब्जेक्ट से, तो फिजिक्स और मैथ्स आपका मैंडेटरी सब्जेक्ट है। इसके बाद आपका केमिस्ट्री हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है, कंप्यूटर साइंस हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है। इसके साथ साथ ही इंग्लिश आपका मैंडेटरी सब्जेक्ट भी होना चाहिए इन योर 10+2। इसके बाद एडमिशन लेने के लिए आपको NUCAT को क्वालिफाई करना भी मैंडेटरी है। अगर हम बात करें उन स्टूडेंट्स की जो 10+2 अपियर कर रहे हैं 2024 में और जिनका रिजल्ट अवेटेड है, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? वो भी डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर उनके लिए एक एज का रिस्ट्रिक्शन है। एज ऑफ 31 दिसंबर 2024 यानी इस साल आपकी एज 17 साल से ज्यादा की होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही अच्छे एस्पेक्ट की, जो है रिजर्वेशन ऑफ सीट। तो यहाँ पर 10% सीट्स उन स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड है जिन्होंने इंडिया में पढ़ाई करी है पर कर्नाटका में नहीं करी है, यानी कि आउटसाइड कर्नाटका स्टूडेंट्स को यहाँ पर 10% का रिजर्वेशन मिल जाता है। इसके बाद आता है 10% रिजर्वेशन उन स्टूडेंट्स के लिए जो डायरेक्ट लैटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन पाते हैं सेकेंड ईयर में आफ्टर देयर डिप्लोमा। इसके साथ साथ ही कुछ प्रोविजंस एंड कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स उन स्टूडेंट्स को भी मिल जाते हैं जो NRI है, PIO है या OCI है। अब हम बात करते हैं कि फाइनली आपका NITTE में एडमिशन कैसे होता है। तो जब आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं तो एक मेरिट लिस्ट तैयार होती है। इसके बाद आपको काउंसलिंग के लिए अपियर करना पड़ता है। ये काउंसलिंग ऑनलाइन नहीं होती है, ये एक इन पर्सन काउंसलिंग होती है, जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन आपके ईमेल के थ्रू मिल जाती है। तो आई होप बच्चों आपको NITTE एंड NUCAT 2024 की सारी इन्फॉर्मेशन इस एक ही वीडियो में मिल गई होगी। अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसका पक्का रिप्लाई करूंगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जाने से पहले अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को सनस्टोन को। थैंक यू।